हेलो दोस्तों, थार क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं राजेंद्र कुमार आपका स्वागत करता हूं। और आज हमारा हिस्ट्री का टॉपिक है 1857 की क्रांति, जिसे भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी कहा गया था। अर्थात अगर उस टाइम क्रांतिकारियों का राजा या फिर आम जनता ने साथ दिया होता तो भारत शायद 1947 के बजाय 1857 में ही आजाद हो जाता है। अब बात करूं मैं 1857 के स्वतंत्रता संग्राम या फिर विद्रोह या क्रांति की, तो देखो 1857 का विद्रोह है वो एक मुख्य कारण या तात्कालिक या तत्काल घटित कारण है, वो है चर्बी वाली कारतूस से। अर्थात पहले एक बंदूक चलती थी ब्राउन बेस, और उस ब्राउन बेस के स्थान पर बंदूक को रिप्लेस किया गया। क्रीमिया के युद्ध में एक बंदूक आती है इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल, और इसका क्रीमिया के युद्ध में सफल परीक्षण होने के बाद इसको भारत में लॉन्च किया गया। इसकी देखो कमियां ब्राउन बेस से थोड़ी सी अच्छी थी। तो कमियां क्या थी ब्राउन बेस में? ब्राउन बेस में एक तो ये था कि दो तरह की बारूदें डलती थी। एक गन पाउडर होता था, एक विस्फोट के लिए बारूद होती थी। तो क्या है कि दो बैग कैरी करने पड़ते थे। और कई बार ऐसा होता था कि लड़ाई या युद्ध के समय सैनिकों का हार्मोन बदल जाता था। जैसे सिंपल सी बात है कि अगर कोई युद्ध हो रहा हो तो हार्मोन तो अपने आप ऊपर नीचे होना है। तो उसमें सैनिक कई बार बारूद कम डालते थे, कई बार ज्यादा। तो कम डालने पे तो जहां पर विस्फोट होना था वहां तक निशाना नहीं रहता, और ज्यादा होती तो वो क्या है, बंदूक हाथ में ही फट जाती। जिसके कारण इनफील्ड राइफल को लाया गया। और इनफील्ड राइफल में क्या है, एक बुलेट फिक्स बन के आ गई थी। इनफील्ड राइफल है उसमें एक बुलेट ऐसे फिक्स, अपने आज जो देसी कट्टे में सेल की तरह चलती है वैसे आ गई थी। अब उस बुलेट का ये दिक्कत हट गई कि दो बैग कैरी करने पड़ेंगे। लेकिन उसकी दिक्कत ये थी कि अगर सैनिक युद्ध में जा रहे हैं और अचानक बारिश हो जाए तो उस समय वो क्या करती थी, सीलन या सील जाती थी। तो उसकी वजह से वो बारूद विस्फोट नहीं करती थी। तो अंग्रेजों ने क्या सोचा कि इसके ऊपर एक कवर लगाते हैं, और उस कवर में सीलन से बचने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल होना बताया गया। देखो ये एक अफवाह थी भारतीय सैनिकों में, और अफवाह भी मैं मानता हूं कि ऐसे जानबूझ के फैलाई गई थी कि गाय और सुअर की चर्बी है। क्यों? क्योंकि देखो गाय है वो हिंदुओं की माता है। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। तो गाय हमारी माता है तो उसको हम दांतों से नहीं लगा सकते या मुंह में नहीं ले सकते उसकी चर्बी को। और मुस्लिम है वो सुअर को हराम मानते हैं, मतलब सबसे घटिया जानवर सुअर होता है। जिसके कारण जो ब्राउन बेस की जगह इनफील्ड राइफल आई थी, उसकी जो कारतूस में लगने वाली चर्बी थी जो गाय और सुअर की बताई जाती है, इसके लिए गाय और सुअर की जो चर्बी बताई जाती है, इसके लिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सैनिकों ने यह सोचा कि अंग्रेज हमारा धर्म भ्रष्ट करके हमको ईसाई बनाना चाहते हैं। यह तो था एक तात्कालिक कारण, तत्काल घटित कारण था। जैसे देखो लोग अंग्रेजों से तो बहुत पहले से परेशान थे, लेकिन उन्हें एक चिंगारी की जरूरत थी, और चिंगारी लगी इस चर्बी वाली कारतूस से। इससे पहले की बात करूं तो बहुत सारे कारण रहे हैं, जिसमें एक आता है राजनीतिक कारण। और राजनीतिक कारण में एक व्यक्ति हुए हैं डलहौजी। एक व्यक्ति हुए हैं लॉर्ड डलहौजी, और उन्होंने एक नियम लाया था 1848 ईस्वी में गोद निषेध नीति का। इस नियम में क्या था कि अगर कोई राजा है, गोद निषेध या हड़प नीति, इसमें क्या था कि अगर कोई राजा है तो वो राजा, अगर उस राजा के कोई पुत्र नहीं है तो उसका पुत्र अगला शासक नहीं बन सकेगा। उस जगह पे फिर अंग्रेजों का अधिकार हो जाएगा। और अंग्रेजों ने ऐसे करके, मैं बात करूं तो नाना साहब है, झांसी की लक्ष्मीबाई है, और ऐसे ही करके अवध में बेगम हजरत महल को भी खदेड़ दिया था।
तो इसी के कारण राजा है वो दुखी थे। राजा इसलिए दुखी थे क्योंकि अंग्रेज अब एक एक करके जगह को अपनी ओर मिला रहे थे। तो कहीं ना कहीं राजा को यह लग रहा था कि भाई जितने भी शासन राजा कर रहे थे उनको ऐसे ही लग रहा था कि अगर हमारे कभी बच्चा नहीं हुआ तो हमारा कमाया हुआ सारा जो धन या संपत्ति है वो अब अंग्रेजों के हाथों में चली जाएगी। और दूसरी फिर बात करूं तो धार्मिक कारण की बात करूं तो देखो, धार्मिक कारण से भी लोग परेशान थे। धार्मिक कारण से लोग ऐसे परेशान थे कि अंग्रेजों ने कुछ नियम लेके आए, जैसे एक सती प्रथा पर रोक, फिर बात करूं तो बाल विवाह, विधवा जो विधवा पुनर्विवाह है वो, दास प्रथा, ये सब कुछ कारण है वो भी धार्मिक कारण के अंदर है। जैसे ऐसे समझो कि सती प्रथा पर 1829 में रोक लगी। पहले ये होता था कि अगर किसी भी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी चिता पर उसकी पत्नी को बैठना पड़ता था, ये थी अपनी एक सती प्रथा। फिर बात करूं तो अपने यहाँ पे बाल विवाह भी होते थे, दास प्रथा भी थी। बाल विवाह तो आज भी है। राजस्थान के अंदर एक त्योहार आता है वैसे वैशाख महीने का, कौन सा, आखा तीज, और